जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोगों को आज अपना वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज दे दे और थोड़ा सा बता दे कि क्या हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है काम को जॉब को लेकर के काफ़ी शार्टेज है। मतलब हमारे यहाँ जो बेरोज़गारी की चरम सीमा देख सकते हैं पूरी पार कर चुकी है। बेरोज़गारी बहुत ज़बरदस्त है हमारे देश में, हमारे कंट्री राज्य में आप लोग देखते होंगे। तो कुछ लोग अपना प्राइवेट जॉब की तरफ रुख करते हैं। वह सोचते हैं कि प्राइवेट जॉब भी मिल जाए, अच्छी अच्छी वैकेंसी भी प्राइवेट जॉब में है, तो लोग अपनी तरफ से लोग तलाश करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि हमको अच्छी जॉब मिल जाए। और इस समय संविदा और आउटसोर्सिंग को लेकर के ज़्यादातर हर जगह हर डिपार्टमेंट में आप लोग यह स्टाफ जो है रखे जा रहे हैं। तो आप लोग देखे होंगे कहीं हम लोग बात कर देते हैं कि जो आउटसोर्सिंग और संविदा की वैकेंसी होती है वह यूपी गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है रोजगार संगम। तो उस पे जा कर के आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप लोग कराएंगे तो वहाँ पे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप लोगों को दो चीज़ मिलेगा, एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा। तो यूज़र आईडी में अपना आप लोगों का मोबाइल नंबर रहेगा और पासवर्ड में आप लोग चाहे जैसे भी पासवर्ड बना सकते हैं। तो फिर ये दोनों चीज़ का उपयोग करके आप लोग उस पर देख सकते हैं कि जो कंपनी के थ्रू ठेकेदारों के थ्रू ये सब वैकेंसी आते रहते हैं, तो किस डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी है, किस चीज़ का वैकेंसी है, क्या आप लोग उसके योग्य हैं कि नहीं, यह चीज़ उसमें हमेशा आप लोग पता करते रहेंगे तो आप लोगों को मालूम होता रहेगा। और उसमें वैकेंसी जो है वह अच्छी खासी वैकेंसी आती है। वैसे अगर परमानेंट गवर्नमेंट अपने तरफ से कोई वैकेंसी निकाले तो बेरोज़गारी कम होते देर नहीं लगेगा, और उसमें भी अगर ईमानदारी से काम होने लगे तो उसमें भी बेरोज़गारी कम होते दूर नहीं लगेगा। तो वहाँ पर भी वैकेंसी आती है भाई, आप लोग अप्लाई कर देते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू, जैसे किसी भी वैकेंसी को आप लोग अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू के लिए आप लोगों को ईमेल के थ्रू मैसेज आएगा कि इस डेट को यहाँ फला जगह आप लोगों को इस टाइम पहुँचना है और ये डॉक्यूमेंट लेकर के पूरा ईमेल आईडी के थ्रू आप लोगों के ऊपर मैसेज आएगा। आप लोग वहाँ पर जाते हैं, पहले तो जॉब मिल नहीं रहा है, अब कुछ जॉब निकल रहे हैं, कुछ क्या 100% सेवा योजना एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। देखेंगे तो वैकेंसी निकलते हैं वहाँ पर, अप्लाई जिस हिसाब से लोग करते हैं तो उतना अप्लाई के हिसाब से वैकेंसी वहाँ पर ठीक ठाक है। भाई आप लोग किसी तरीके से वहाँ पर पहुँचते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ जो भी है उस क्षेत्र में जो भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, जितना योग्यता उसमें मांगा गया है, आप उस योग्य भी है तो जाते हैं। जिस कंपनी को टेंडर दिया जाता है उस कंपनी के द्वारा सब कुछ कराया जाता है। वहाँ पे आप लोगों का इंटरव्यू होगा, सब कुछ होगा अच्छे तरीके से, आप लोग उसके योग्य भी हो जाएंगे, फाइट भी करेंगे, पहले स्थान पे आएंगे, दूसरे स्थान पे, तब पर भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। क्योंकि उसमें एक चीज़ है, आप चाहे जितने भी पढ़े लिखे रहें, चाहे जितना भी ईमानदार रहे, उसमें ईमानदारी और पढ़ाई की दूर दूर तक कदर नहीं है। उसमें आप लोगों को केवल आप लोग पैसा उसमें देंगे, आप लोग अच्छा सब कुछ किए रहेंगे, आप लोग उसमें पैसा देंगे तब आप जाकर के उसमें काम कर पाएंगे। आप उस डिपार्टमेंट के समझ लीजिए कि आप ये स्टाफ तब जाकर के बनेंगे, अन्यथा आप लोग नहीं बन सकते। तो इस प्रकार का है। और वह भी पैसा कैसे आप लोग देंगे, वो किसी के माध्यम कोई परिचय अच्छा खासा आप लोग उनको जानते रहें तब उनको जाकर के पैसा देंगे, नहीं तो और किसी को देंगे तो वैसे होगा नहीं। और उनके भी माध्यम से कुछ इतने दलाल भी मिल जाते हैं आउटसोर्सिंग के काम और जो संविदा के काम रखवाने वाले, इतने दलाल मिल जाएंगे, आज हो जाएगा, इस महीने में हो जाएगा, परसों हो जाएगा, चौथा रोज त्यौहार बाद, तो ये इतने छुट्टी लग गए हैं, तो ये त्यौहार आने वाले हैं, पूरे काम रुक गई है, सब बताएंगे आप लोगों को। पता नहीं कैसे बताएंगे कि जैसे डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं हो रहा है, पूरे काम उन्हीं लोगों के आश्रय बैठे हुए हैं कि ये स्टाफ जाएंगे तो करेंगे, अन्यथा उस डिपार्टमेंट कहीं पर भी काम नहीं होता, केवल आप ही लोग को वेट कराएंगे। उस सब इतना मतलब कहेंगे कि त्यौहार बाद काम होगा, मतलब त्यौहार के पहले वह ऑफिस भी बंद रहता है, ऐसा वो लोग बताएंगे आप लोगों को। तो अच्छे दलाल मिल जाते हैं। फिर आप लोगों को किसी भी प्रकार से जब काम मिलता है तो काम मिलने के बाद वह भी गले पर हमेशा तलवार लटका रहेगा,
आज कोई और कंपनियां आप लोगों का टेंडर लेती है, उसके थ्रू भर्ती कराती है। कंपनियां अगर 1.5 साल का टेंडर ली है, 1.5 साल का, मेरा बात अच्छी तरीके से आप लोग समझिए, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को साझा कर रहा हूँ, वीडियो इसको स्किप करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। 1.5 साल की टेंडर कंपनियां लेती हैं, उसके बाद मान लीजिए साल भर या 1.5 साल की कंपनियां टेंडर लेती हैं। टेंडर लेने के बाद जैसे ही पूरा होता है आप लोगों का समय सीमा, जैसे ही 18 महीना या 1 साल या 2 साल, ऐसे ही आप लोग कार्य उस पर कर करके जैसे ही करते हैं, समय को पूरा करते हैं, वैसे दूसरी कंपनी अगर उस टेंडर को ले लेती है तो आपका फिर से रेनुअल होगा। अच्छा ठीक है, रेनुअल होगा, उसके बाद पिछला कंपनी जितनी भी फैसिलिटी आप लोगों को दे रही है, तो फैसिलिटी जब आप लोगों को दे रही है कि बोनस भी देंगे, छुट्टी भी देंगे, ये चीज़ देंगे, मतलब बहुत चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है पहली कंपनी। दूसरा कंपनी आती है तो सारा कुछ छीन लेती है कि अब आप लोगों को ये भी नहीं देंगे, वो भी नहीं देंगे, उनके मतलब जान पे खतरा हो जाता है। वह अपने थ्रू पूरा एप्लीकेशन आप लोगों को मतलब अभी आप लोगों को न्यूज़ पढ़ के पूरा बताएंगे। वह आप लोगों को एक शपथ पत्र दे देंगे या तो स्टाम्प पेपर दे देंगे, उस पर सब कुछ लिखा रहेगा कि हम ये चीज़ अपने तरफ से हमारी कंपनियां ये प्रोवाइड नहीं कर रही है, ये चीज़ नहीं दे रही है, हाँ हम आप उनके लिए सहमत है, आप सिग्नेचर करेंगे। कुछ दिन पहले गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया है कि कैबिनेट से मंजूरी पास कराने वाले हैं कि जो संविदा और आउटसोर्सिंग और शिक्षा मित्र और अनुदेशक लगभग 8 लाख स्टाफ हमारे जितने यूपी में कार्य कर रहे हैं, उनकी सैलरी को लेकर के कि उनकी सैलरी 17,000 से 20,000 तक उनकी सैलरी देंगे और उसके बाद उनको नियमितीकरण करेंगे। मतलब एक तरह से कोई ना निकाल सकता है ना कुछ भी उनके जॉब के साथ खिलवाड़ कर सकता है। लेकिन अभी कंपनियां कर दी, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आता है, फिर उसके बाद अभी कब फॉलो होगा, कब इसको ज़मीन पर लागू करेंगे, अभी कहा कुछ भी नहीं जा सकता। लागू भी होगा कि नहीं होगा, इसका लिंक हम ऊपर आई बटन पे दे दे रहे हैं। इस वीडियो को जा करके क्लिक करके पूरा इस वीडियो को देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो है अपने गवर्नमेंट का क्या स्टेटमेंट आया था। ठीक, फिर उसके बाद आप लोगों को बता दिए कि हर तरह से संविदा और आउटसोर्सिंग के स्टाफ है जितने, वो हमेशा खतरे में रहते हैं कि कभी निकाल देने का, तो कभी किसी का आएगा तो कहीं सिग्नेचर करवाने को बोलेंगे कि ये चीज़ हम अपने कंपनी के तरफ से, आप ये चीज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ नहीं, इसके पूरा लिखा रहेगा, केवल आप लोगों को सिग्नेचर करना है कि हाँ हम इस चीज़ से सहमत है। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आता है कि इन लोगों का सैलरी इतना कब होगा, कैसे होगा, यह चीज़ कुछ भी नहीं। लेकिन थोड़ा सा हम लोग एक न्यूज़ है, एक रिपोर्ट है, हम लोग उस पर पढ़ लेते हैं कि संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के साथ क्या किया गया है और क्या है उसमें, पूरा हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। तो आइए, लखनऊ न्यूज़ की है, यह अमृत विचार एक न्यूज़ है, उसकी रिपोर्ट है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से जबरन कराए जा रहे हस्ताक्षर, शपथ पत्र देने का भी एजेंसी बना रही है दबाव। ठीक, सुदर्शन फैसिलिटीज एजेंसी एवं केजीएमयू में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाया है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने केजीएमयू की कुलपति को पत्र लिखकर कहा है कि एजेंसी उनसे अनुचित सेवा शर्तें मानने के लिए मजबूर कर रही है, इसके लिए फार्म भर रही है। केजीएमयू प्रशासन ने कर्मचारियों ने मदद करने की गुहार लगाई है। ठीक, पत्र में कहा गया है कि केजीएमयू में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारी लंबे समय से पूरी ईमानदारी के साथ काम करते आ रहे हैं, उसके बाद भी उन पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कर्मचारी आक्रोशित हो रहे हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि समय समय पर सेवा प्रदाता फर्म यानी कि एजेंसी बदलती रहती है। मैंने वही बात आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, वही चीज़ है। नई आने वाली कंपनी नए नियम बनाती है और कर्मचारियों पर थोपती है। इस बार नव चयनित सेवा प्रदाता एजेंसी सुदर्शन फैसिलिटीज ने भी नए नियम बना दिए हैं। नए नियम के तहत शपथ पत्र देना जरूरी कर दिया गया है। ठीक, फिर इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन नियमों पर करना होगा हस्ताक्षर। मैं ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। मैं संस्थान में किसी भी प्रकार की हड़ताल का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं किसी भी तरह का संघ यूनियन नहीं बनाऊंगा। मेरा किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी पिछला अपराधी रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। मैं कंपनी के नियम का पालन करूंगा, कंपनी के अनुसार काम करूंगा और कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कंपनी आपको आपके कार्य के अनुसार पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आपकी सेवा को बदल सकती है। पूरी चीज़ इसमें लिखा हुआ है। ठीक, जो भी करेगी कंपनी करेगी, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप गूंगे रहेंगे केवल।
बोनस नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि कर्मचारी शपथ पत्र में इस बात पर भी साइन करेंगे जिसमें लिखा होगा कि मुझे कंपनी के अधिकारियों ने अवगत करा दिया है कि इस संस्थान की तरफ से बोनस नहीं दिया जा रहा है, जिसको मैंने भलीभांति समझ लिया है और मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। ठीक, और आगे देखते हैं। अभी तक मिलता था बोनस। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मुताबिक केजीएमयू में अभी तक एजेंसी बोनस दे रही थी, लेकिन नई एजेंसी ने यह व्यवस्था समाप्त करने का फरमान जारी कर दिया है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो कर्मचारियों के सामने नई समस्या खड़ी हो जाएगी। संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय का कड़ा विरोध करने की बात कही है। ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। अमृत की रिपोर्ट है यह देखिए, आप लोगों को ऊपर दिया अमृत विचार की यह रिपोर्ट है। पूरी यह चीज दिया गया है, जो है वह यह चीज इसमें इस न्यूज में लिखा हुआ है। आप लोगों को बता दिए हैं, उसमें पूरा दिखाए हैं। यह चीज अमृत विचार की एक रिपोर्ट था और लखनऊ की तरफ से वह यह चीज आया है। तो क्या हो रहे हैं आउटसोर्सिंग और संविदा के स्टाफों के साथ। कोई कंपनियां कुछ कहती है, पिछला कंपनियां, ये कंपनी आती है तैसे करा देती है, फिर स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आता है सैलरी को लेकर के। अभी कुछ भी इस पर नहीं कहा जा सकता। आगे जैसा देखते हैं वैसा एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। ऐसे आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा या शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।